वीडियो नंबर 175। हमारे प्रीवियस वीडियो 174 में हमने टू साइडेड एरर्स को जर्नल एंट्री पास करके कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो हमने समझ लिया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस हमने बना ली, सारी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में प्लेस कर दिया और जब हम टोटल करते हैं तो टोटल में डिफरेंस आता है, हमारा टोटल मैच नहीं होता, यानी कि हमें अपनी किसी भी तरह की एरर्स है ऐसा पता चलता है। फाइनल अकाउंट्स हमारा बनाना बाकी है, तो इस सिचुएशन में इस एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हम आज के वीडियो में समझेंगे। वन साइडेड एरर्स, यस, ये जो एरर्स होती है वो वन साइडेड एरर्स होती है। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने वन साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर्स दोनों के टॉपिक्स को डिस्कस किया था, समझ लिया था। यहाँ पर ये जो एरर्स होती है वो वन साइडेड ही होती है, क्योंकि टू साइडेड एरर्स होगी तो वो तो आमने सामने कॉम्पेंसेट हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर एरर्स है फिर भी ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गई। इसीलिए जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती तब वन साइडेड एरर्स ही होती है। द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड इन द ट्रायल बैलेंस अंडर सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस हमने मैच की तब जो भी डिफरेंस का हमें पता चला उसे हम ट्रायल बैलेंस में जहां पर डिफरेंस हुआ वहीं पे प्लेस करेंगे, पर अंडर सस्पेंस अकाउंट, वहां पे हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। One-sided error will be rectified by passing a journal entry either debiting or crediting the suspense account। यहाँ पे हम जर्नल एंट्री ही पास करेंगे और जर्नल एंट्री में हम एक अकाउंट जो कि हमें डेबिट और क्रेडिट करना होता है वो सस्पेंस अकाउंट का हम करेंगे और एक अकाउंट जो करेक्ट अकाउंट आएगा वो करेंगे। थियोरिकल ये सब मैं समझा देती हूँ और प्रैक्टिकली भी जब हम करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है वो समझना है। टू विच द अमाउंट बीइंग द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज टेम्पररीली प्लेस्ड। हमने जब ट्रायल बैलेंस को मैच किया, अगर डेबिट साइड की हमारी बैलेंस क्रेडिट साइड से 2000 रुपीज लेस आई, मतलब डिफरेंस आया हमारा 2000 रुपीज का, तो हम डेबिट साइड पर ही 2000 रुपीज लिखकर वहां पे पर्टिकुलर्स में यानी कि हेड ऑफ अकाउंट में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो क्रेडिट साइड पर जो भी डिफरेंस की अमाउंट है उसी अमाउंट से हम लिखकर वहां पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, और इस तरह से हमारी ट्रायल बैलेंस हम मैच करेंगे। रेक्टिफिकेशन, प्लेसिंग द अमाउंट टू द डेबिट ऑफ करेक्ट अकाउंट। जो भी करेक्ट अकाउंट है, मतलब हमारी जो एरर हुई बस फिर हमें पता चला कि ये एरर को, ये अमाउंट को हमें यहाँ पे डालना था तो उसी अकाउंट में डालना है, और उससे सामने वाली जो एंट्री होगी, अगर डेबिट करेक्ट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, अगर करेक्ट अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में हम डेबिट। इफ ऑल एरर्स रेक्टिफाइड सस्पेंस अकाउंट शुड क्लोज्ड। जो सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाती है तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है, बट इफ नॉट क्रेडिट बैलेंस टेकन टू एसेट साइड। अगर सारी हमारी एरर्स रेक्टिफाई नहीं हो जाती है और सस्पेंस अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस रह जाती है तो उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ले जाते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस रह जाती है तो हम उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पर डालते हैं। सस्पेंस अकाउंट वाला ये एस्पेक्ट, ये टॉपिक बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। थियोरिकली हमने समझ लिया, अब हम प्रैक्टिकली उसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन लेकर सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सस्पेंस अकाउंट को लेकर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹1000 शॉर्ट। सेल्स बुक का जो टोटल किया था वो 1000 शॉर्ट है, मतलब वहां पे 1000 रुपीज की अमाउंट लेस लिखी गई है, मतलब वो अंडर कास्ट हो गया है।
तो अब अंडर कास्ट हुआ है, उसका मतलब वहां पे हमें उस अमाउंट को डालना है, तो वो अमाउंट तो हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट हम किसको करें? तो यहाँ पे डेबिट हम सस्पेंस अकाउंट को लेकर करेंगे, तो जर्नल एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1000, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग द करेक्शन अराइजिंग फ्रॉम अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि ये एक एरर थे और उसे इस तरह से सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से उसको रेक्टिफाई की गई है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन, goods purchased of rupees 2500 was posted to debit of the supplier रवि। इस तरह का ट्रांजैक्शन हमने आगे भी समझा था कि जिसके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था उसके अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे हम रवि का अकाउंट बनाएंगे तो रवि के अकाउंट में हमें क्रेडिट करना चाहिए था, जो भी हमारी अमाउंट है 2500 उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए था, पर वो हमने किया नहीं है। उसके बदले में हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया है। क्रेडिट करना था 2000, उसके बदले डेबिट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? रवि के अकाउंट में हम 5000 रुपीज क्रेडिट करेंगे, तभी ये हमारा 2500 का करेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने रवि के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पर ये जो अमाउंट हमारी 5000 की है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट क्रेडिट 5000, जिससे हमने जो भी डेबिट क्रेडिट करना था वो कर दिया। अब नरेशन में लिखेंगे बीइंग द करेक्शन ऑफ द एरर व्हिच रवि डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड रुपीज 2500। इस तरह से जब डेबिट क्रेडिट में चेंज होता है तो डबल अमाउंट से हमें करना होता है। अब इन दोनों जर्नल एंट्रीज को हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट में हमने डेबिट की एंट्री की 1000 और वहां पे क्रेडिट हुआ था सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स 1000, और दूसरी एंट्री में भी रवि का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू रवि 5000। अब हम देख रहे हैं कि इस अकाउंट को क्लोज करने से हमारा डेबिट टोटल ज्यादा होता है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है 6000 की उसको हम ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में इस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट के हेडिंग के नीचे डालेंगे और अपनी ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे। तो लेते हैं एक और एग्जांपल। फर्स्ट वन, सेल्स बुक ओवरकास्टेड बाय 200। सेल्स बुक का जो टोटल हमने किया था वो हमने 200 ओवर लिया था, मतलब हमने 200 की एरर की थी क्रेडिट साइड पे। सो अब हम 200 रुपीज करेक्शन के तौर पर डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो ये हमारी जर्नल एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अब goods sold to Manu for rupees 550 was posted as rupees 5500। मनु को जो हमने गुड्स की सेलिंग की थी जिसकी अमाउंट थी 550, हमने लिख दिया 5500। इसका मतलब हमने 4950 रुपीज मनु के अकाउंट में ज्यादा डेबिट कर दिए थे, तो अब हमें उतनी ही अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करनी चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनु अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय रुपीज 800। जैसे हमने सेल्स बुक में एरर की थी उसी तरह की परचेज बुक में भी हो गई है। परचेज बुक हमारी 800 रुपीज से ओवरकास्ट हो गई है, सो वहां पे हमने 800 रुपीज ज्यादा डेबिट कर दिए थे, तो अब हम 800 रुपीज क्रेडिट करके अपना करेक्शन करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800 टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 800। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड एज रुपीज 1220 इंस्टेड 1120। यहाँ पे हमको लिखना था 1120, पर हमने लिख दिया 1220, मतलब 100 रुपीज की हमारी एरर क्रेडिट साइड पर हुई है,
तो अब हम उस 100 रुपीज को डेबिट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अब इन सारी जर्नल एंट्रीज को हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो जो मनु के अकाउंट में जो हमने सेल्स अकाउंट में डेबिट किया था वो हम सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स अकाउंट। उसी तरह से जो हमने मनु के अकाउंट में क्रेडिट किया था उसे हम सेल्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मनुस अकाउंट। इस तरह से इन चारों की एंट्री को यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम जब सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, मतलब हमारी क्रेडिट बैलेंस होती है जो हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करनी होती है। तो इस तरह से किसी भी एरर वाले ट्रांजैक्शन को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तब उसे हम रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। एकदम सिंपल है ये सस्पेंस अकाउंट, और इसकी जो बैलेंस शीट होती है वो हम बैलेंस शीट में डालते हैं। तो इसके साथ आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 176 में हम लेंगे अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।